प्रस्तुत है ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान की स्तुति। जब रावण और उनके दल के आतंक उत्पात से भयभीत होकर के देवतागण सुमेरु पर्वत की गुफाओं में छुप गए और दूसरी तरफ धरती भी तरह तरह के आतंक, धर्म के विरुद्ध आचरण से परेशान होकर के गाय का रूप लेकर वह भी देवताओं के बीच पहुंच जाती है और देवतागण बिल्कुल अपने आप को निर्बल असहाय पाते हैं और विचार यह होता है कि हम लोग सत्य लोक को चलें और ब्रह्मा जी के सामने अपने दुखड़े को रोएं और उपाय जाने। तो ये लोग वहाँ पहुँचते हैं और जैसा कि स्पष्ट है, पृथ्वी भी साथ में गाय का रूप धारण की हुई हैं, वे भी वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ पहुँचकर ब्रह्मा जी से निवेदन किया जाता है। ब्रह्मा जी भी अपने आप को समर्थ नहीं बताते और वे कहते हैं कि इसके लिए तो भगवान को ही स्तुति करनी होगी। उन्हीं की कृपा से हम लोग इन राक्षसों के आतंक से, उनके उत्पात से मुक्त हो सकते हैं। भगवान शिव भी वहाँ पर हैं। देवताओं में यह बात आती है कि भगवान के पास कैसे चला जाए, कैसे अपनी बात रखी जाए। इस पर भगवान शिव एक सूत्र बताते हैं। उनका कहना है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना, कि ईश्वर तो हर जगह है। हम जहाँ भी उनके प्रति श्रद्धा और भक्ति निवेदित करेंगे वे प्रकट हो जाएंगे। इनकी बातें सबको अच्छी लगती हैं तो ब्रह्मा जी सत्यलोक में ही सभी देवताओं के साथ निवेदन करते हैं। स्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, गो द्विज हितकारी जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन सुर धरनी अद्भुत करनी, मरम न जानी कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला, करो अनुग्रह सोई, जय जय अविनाशी
सब घटवासी व्यापक परमानंद अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंद जहि लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा निसि बासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा जेहि श्रेष्ठ उपाय त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा सो करु अघारे चिंत हमारी जानिय भक्ति न पूजा जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपति बरूथा मन बच क्रम बाने छाड़िस आने शरण सकल सुरजूथा शारद श्रुति शेषा ऋषय अशेषा जा कहूँ को नहीं जानो जेहि दीन पियारे वेद पुकारे द्रवौ सो श्री भगवान भवबारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा जानि सभय सुर भूम सुने बचन समेत सने और गगन गिरा गंभीर भई हरनी शोक संदेह। ऐसी स्तुति सुनकर भगवान प्रकट होते हैं, आकाशवाणी होती है और यह बताया जाता है कि कश्यप और अदिति, मुनि कश्यप और उनकी पत्नी अदिति, इन दो के द्वारा भारी तप किया गया था और उनको पहले से भगवान के द्वारा वर दिया जा चुका है कि वे अगले जन्म में दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर श्री अयोध्यापुरी में जब होंगे उस समय भगवान उनके पुत्र के रूप में उनके पास आएंगे, यह अवसर उन्हें देंगे। तो वे अपने अवतार लेने का आश्वासन देते हैं और इस तरह से देवताओं को प्रसन्नता मिलती है कि उन्हें अपनी समस्याओं का हल मिलेगा। धन्यवाद।